और हार्टबर्न की वजह से आपको प्रॉपर नींद नहीं आती। आप अपसेट रहते हैं, बार बार उठते हैं, अपना गला क्लियर करते हैं या फिर पानी पीते हैं तो आप मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल नहीं तो टीवी देख रहे हैं और कमरे में रोशनियां भी हैं, जैसे ब्लू लाइट है, फ्लैशेस हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है और मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज आपको बताऊंगी कि आप प्रेगनेंसी में सो क्यों नहीं पाते। 5 ऐसी चीज़ें जो वजह है आपकी अच्छी नींद ना आने की, और ऑब्वियसली मैं इसके साथ साथ आपको इनका हल भी ज़रूर बताऊंगी। पहली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है आपको नींद नहीं आती प्रॉपरली रात को, वो है पोजिशन। आप डिटर्मिन नहीं कर पा रहे हैं कि आप किस पोजिशन में सोएं। प्रेगनेंसी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो मदर है उसके बैकबोन के ऊपर प्रेशर है। अगर आप करवट लेकर सोते हैं तो आप बच्चे का प्रेशर भी सारा एक तरफ चला जाता है और आपको बैक एक स्टार्ट हो जाती है। डॉक्टर आपको कहते हैं लेफ्ट साइड पे करवट लेके सोएं। आपने गूगल भी किया हुआ होता है, आपके जहन में है कि लेफ्ट साइड पे करवट ले, लेकिन कोई भी ह्यूमन बींग 9 मंथ्स एक तरफ करवट लेके नहीं सो सकता, उसको पोजीशन चेंज करने की ज़रूरत है। सो ऑल्दो इट इज़ गुड कि आप लेफ़्ट साइड पे करवट लें, क्योंकि इससे आपके बच्चे की ऑक्सीजन सप्लाई बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। लेकिन आप राइट साइड पे करवट लेके भी सो सकते हैं और आप सीधे भी सो सकते हैं, अनलेस आप कंफर्टेबल हैं, ठीक है। या फिर आप थोड़ा लीन अप करके सो सकते हैं। मेरी एडवाइस ये है कि आप टांगों के दरमियान में एक पिल्लो लाजमी रखें ताकि आपकी कमर के थकने के चांसेस कम हो जाएं, और अपनी बैक पे एक पिल्लो ज़रूर रखें। ये 2 पिल्लो आपको रात की बेचैनी से ज़रूर बचाएंगे, आप कंफर्टेबल हो जाएंगी और इसके साथ आपकी स्लीप बेहतर हो जाएगी। सेकंड जो कॉज है वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ बहुत है। आप सोने के लिए लेटेंगे, रेस्ट कर रहे हैं तो आप मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल नहीं तो टीवी देख रहे हैं और कमरे में रोशनियां भी हैं, जैसे ब्लू लाइट है, फ्लैशेस हैं, ये आपको सोने नहीं देते, ठीक है। आप जब सोने का प्लान करेंगे, आपका टाइम टेबल होगा, प्लीज़ अपना एक टाइम टेबल ज़रूर बनाएं कि फ़िक्स टाइम पे सोने की आदत डालें। जब आप फ्लक्चुएट करते हैं, कभी 12 बजे रात को सो गए, कभी 9 बजे लेट गए हैं आप सोने के लिए, ठीक है, ऐसे ना करें। सफिशेंट टाइम पे आप सोएं और रात की नींद लें। उसमें यह है कि आप अपना जो मोबाइल है या टेक है आपके रूम में, उसको घंटा 2 घंटा पहले ज़रूर बंद कर दें, ठीक है। बुक रीडिंग कर लें, कुछ और काम कर लें, लेकिन आप टेक यूज़ ना करें। इवन अगर आप चार्जिंग अपने कमरे में लगा कर रखती हैं तो उससे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं, उससे ब्रेन आपका डिस्टर्ब रहता है, तो सरहाने के करीब चार्जर भी ना लगा कर सोएं। लाइट्स जो हैं वो सॉफ्ट येलो लाइट्स जैसे होती हैं, उनको कमरे में लगाएं और कमरे की बत्तियां थोड़ी देर पहले बुझा दें, छोटी लाइट ऑन कर दें, शार्प लाइट्स आपको ना फील हो। उससे आप कंफर्टेबल होना शुरू हो जाएंगी और आपको अच्छी नींद आएगी। तीसरी जो सबसे बड़ी वजह है कि आपको रात को नींद नहीं आती, वो है हार्टबर्न। जब प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने होते हैं तो तब वैसे ही उल्टियाँ, आवाज़ारी या फिर एसिडिटी आपको होती है, उसकी वजह से सीधा लेटा ही नहीं जाता, तो उसकी डिस्कम्फर्ट होती है। लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है, वो वेट की वजह से स्टमक एसिडिटी और बढ़ती जाती है और हार्टबर्न की वजह से आपको प्रॉपर नींद नहीं आती। आप अपसेट रहते हैं, बार बार उठते हैं, अपना गला क्लियर करते हैं या फिर पानी पीते हैं, ठीक। तो इन चीज़ों को कैटर करने के लिए आप एक तो थोड़ा इंक्लाइंड होकर सोएं, अपने पीछे अपनी कमर पे ये कंधों के नीचे एक तकिया रखें ताकि आप थोड़ा सा अपवर्ड होके लेटें, जिससे आपके स्टमक का एक एंगल बन जाएगा, जिससे आप हार्टबर्न नहीं आपको होगा, एसिड जो है वो नीचे स्टमक में पड़ा रहेगा। या फिर आपके जो सरहाने हैं उनकी तरफ, बेड के जो पाए हैं उनकी नीचे ईंट रख लें ताकि आपका बेड ही थोड़ा इंक्लाइंड इस तरह हो जाए, ठीक है। उससे आप कंफर्टेबल हो जाएंगी। आप अपने डॉक्टर से भी ज़रूर मशवरा करें अबाउट हार्टबर्न, ताकि वो आपको मेप्राजोल या फिर कुछ सिरप देंगी जिससे आपको हार्टबर्न में फ़र्क महसूस होगा। इसके अलावा अवॉइड करें कि आप मिर्च मसालेदार भुनी हुई चीज़ें इस तरह की ना लें, सादी ग़ज़ा लें। सोने से कम घंटा 2 घंटे पहले खाना खा चुके हों, उसके बाद थोड़ी सी वॉक कर लें, फिर लेटें, ठीक है। ये आपके हार्टबर्न और सबको एडजस्ट करेगा, आपको कंफर्टेबल नींद आएगी। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोग एक्टिविटी कोई नहीं करते, कोई एक्सरसाइज नहीं है प्रेगनेंसी में। सारा दिन आप जब बेड के ऊपर रहेंगे ना तो आपको कंफर्टेबल या हेल्दी नींद नहीं आएगी। अपने आप को मसरूफ़ रखें,
एक्सरसाइज ज़रूर करें। इसके लिए किसी फैंसी एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल हाफ एन आवर की वॉक कर लें, अपने लॉन में कर लें, टीवी लॉन्च में कर लें, छोटा घर है छत पे कर लें, ठीक है। इससे आपको कंफर्टेबल नींद आना शुरू हो जाएगी। आपका जो ब्रेन की ऑक्सीजनेशन है वो भी बढ़ती है। अच्छा, एक्सरसाइज का जो टाइम है ना वो प्रेफर करें मॉर्निंग पे। वैसे तो आप इवनिंग पे भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर करें कि मॉर्निंग वॉक आप करें, जिससे आपको कंफर्टेबल स्लीप होगी। जो लोग जिम ज्वाइन कर चुके हैं, एक्सेसिव जिम ना करें प्रेगनेंसी में। वो भी फिर आपके, क्योंकि कैल्शियम डिफिशिएंसी मोस्टली होती है लोगों को प्रेगनेंसी में, तो क्रैम्प्स हो जाते हैं लेग्स में। वो लोग अपनी जो एक्सरसाइज है उसको अपनी प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करें और मॉर्निंग टाइम पे जिम करें। जो 5th पॉइंट है वो है रॉन्ग डाइट। आप सारा दिन भी कुछ खाते पीते रहते हैं, लेकिन रात को आपने जंक फूड खा लिया या बिंज ईटिंग की या स्टमक भर के आपने खाया पिया, वो रॉन्ग थिंग है। आप रात को लाइटर फूड लें, लेकिन दिन में आप बेशक हैवी चीज़ लेते रहें। ये आपकी एसिडिटी को प्लस आपकी डिस्कम्फर्ट को रात को कंट्रोल करेगा। आपने रात के टाइम पे चाय, कैफीन या फिर कोक, स्प्राइट वगैरह ये नहीं पीनी है। इनसे भी आपका ब्रेन अलर्ट हो जाता है, फिर नींद नहीं आती है। सो इन सब चीज़ों को आप जब कंबाइन करके करेंगी तो आप फील करेंगी कि आपको जो नींद है वो बेहतर आना शुरू हो गई है। बहुत सारे पेशेंट हैं जो ये पूछते हैं कि आप कोई हेल्प कर सकते हैं। यूजुअली हम स्लीप इंड्यूसर जो मेडिसिन होती हैं वो प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते। वो प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस करके बच्चों तक चली जाती है, यानी जो माँ के पेट के अंदर बच्चा है, तो वो बच्चे में भी सेडेटिव इफेक्ट देती है, जिससे बच्चे की मूवमेंट कम हो जाती है और बच्चे के ब्रेन की डेवलपमेंट के ऊपर भी इफेक्ट आता है। सो आप कोशिश करें कि इन 4-5 टिप्स के ऊपर अमल करें और आपको पुरसुकून रखें, टेक को अवॉइड करना शुरू करें। अच्छा, वाइट जो नॉइस है उसकी बड़ी फेवर में लिटरेचर बोलता है, अगर आप उसको अप्लाई करना चाहते हैं वो ज़रूर अप्लाई करें। अपनी सेहत का ख्याल रखें। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।